नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। लाहौर मरकज है। फैसलों के हवाले से, असेंबली तहलील होने या ना होने के हवाले से फैसले की घड़ी है। एक दिन रह गया है, सिर्फ एक दिन। उसके बाद क्या होगा? इमरान खान की सियासत फारिग हो जाएगी या असेंबलियां तहलील होंगी, नए इंतखाबात होंगे। 3 टीमें मैदान में हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जो मौजूदा सियासी डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए अब देखना यह है कि 17 को इमरान खान क्या फैसला करने जा रहे हैं या कौन सा ऐलान करेंगे। क्या वो तारीख पे तारीख देंगे? अगर ऐसा किया तो वो सियासी तौर पर होंगे फारिग। अगर नहीं तो फिर हुकूमत की ये तैयारी है कि इमरान खान को हर सूरत में सियासी तौर पर फारिग किया जाए और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फौजदारी कार्रवाई के लिए समाअत मंजूर हो गई है। अब देखना यह है कि इस मुल्क के साथ होने क्या जा रहा है। इमरान खान हर रोज खिताब फरमाते हैं, हर रोज यही धमकी दे रहे हैं कि असेंबलियां रवा माह दिसंबर में तोड़ दूंगा। हुकूमत की तरफ से या इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से 3 अहम रहनुमा या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरगर्म है मुज़ाकरात के हवाले से। वजीर खजाना इसहाक डार साहब, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तार। मुसलसल सदर से मुलाकातें हुई हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा है, ऐवान सदर में बैठा है, वो पाक फौज का सिपह सालार भी है और रियासत का सरबराह भी है। और ये कहा जा रहा है कि ये तीनों अशखास जिनका मैंने नाम लिया, ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ साथ इत्तेहादी हुकूमत की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी मुज़ाकरात में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ साथ साबिक वजीर दिफा परवेज खटक कर रही हैं और मुज़ाकरात ये हो रही है कि मौजूदा सियासी डेडलॉक को हर सूरत में ख़त्म किया जाए। अब कुछ दिन पहले इसहाक डार की मुलाकातें, 3 मुलाकातें हुई हैं सदर से। एक रोज पहले 2 वफाकी वज़रा सदर से मिले आरिफ अलवी साहब से। उसके बाद वो लाहौर चले गए और पिछली रात उसकी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई। उसमें हुकूमत की तरफ से जो भी तजावीज़ आई हैं, मशवरे आए हैं, वो डिस्कस हुए हैं। और उसके बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। परवेज इलाही ने उसका इस्तकबाल किया। मुनिस इलाही मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात रही और मुलाकात का महवर मुल्क की सियासी सूरत हाल है। मुलाकात जैसे खत्म हुई तो वज़ीर आला परवेज इलाही ने अपना पैगाम दे दिया और पैगाम उसका शुरू दिन से वाज़ेह है कि इमरान खान के साथ हूं, ये उहदा इमरान खान की अमानत है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये जुमला भी कहते हैं कि इस वक्त अवलियत पाकिस्तान रियासत है, रियासत की बका का सवाल है, इसलिए सबको सोचना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से भी परवेज इलाही के साथ भी राब्ते हैं। और जिन 3 टीमों का मैंने जिक्र किया उसमें एक टीम है मुस्लिम लीग नून की या इत्तेहादी हुकूमत की, दूसरी टीम है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, और तीसरी टीम है चौधरी परवेज इलाही की। और चौधरी किसकी नुमाइंदगी करते हैं यह मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब बात यह हो रही है कि इमरान खान जो जिद पे अड़े हैं कि पंजाब असेंबली को और केपी के असेंबली को तहलील किया जाए, इस सूरत हाल को कैसे हल किया जाए। मेरे ख्याल में
हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से यह तजवीज़ आ रही है कि कुछ सब्र करें। मेरे ख्याल में कम से कम यह कहा जा रहा है कि रवां माह इस मामले को टाला जाए, नया साल होगा, नई सूरत हाल सामने आएगी, तो सियासी तौर पर फैसले करने में आसानी होगी। क्योंकि वैसे भी अक्टूबर 2023 में तो इंतखाबात होने हैं। अगर जनवरी का महीना शुरू हो जाता है तो उसके बाद मौजूदा हुकूमत को या इत्तेहादी हुकूमत को कामकाज के लिए, बजट देने के लिए बाकी 6 माह होंगे। 12 अगस्त ये हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल होगा, क्योंकि 3 माह पहले केयर टेकर हुकूमत बनानी है जिसको इंतखाबात कराने हैं। तो ये सारी चीजें घूम फिर के ये आ रही हैं कि अब वक्त थोड़ा बचा है, इमरान खान जिद से हट जाएं और हम भी जिद से हट जाते हैं, एक आधा माह आगे पीछे कर लेते हैं। तब तक मुज़ाकरात इस इशू पे करें कि मुल्क को मौजूदा मुआशी बहरान से, सियासी अदम इस्तेकाम से कैसे निकाला जाए। क्योंकि ना सिर्फ अंदरून मुल्क मईशत बैठ गई है, बैरून मुमालिक से समंदर पार पाकिस्तानी जो तहसील ज़र भेज रहे थे उसमें शदीद किस्म की कमी आई है, तकरीबन 14% कमी आई है। उसकी वजह यह है कि हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर मजीद मुस्तकम हो, रुपये की वैल्यू गिरे तो वहां से पैसे भेजें ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले या पैसे कमाए जाए। और यह भी इल्जामात हैं कि हुंडी का कारोबार मजीद बढ़ गया है और उसके साथ साथ पाक अफगान सरहद पर डॉलर की स्मगलिंग तेज हो गई है और बाकी खुदनोश की अशिया की स्मगलिंग तेज हो गई है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। साबिक फाटा में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, खुदकश हमले शुरू हो गए हैं। काफी अरसे के बाद ये वाकये पेश आ रहे हैं और अब भी जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं उस वक्त भी चमन के पास फायरिंग का सिलसिला जारी है। और कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ साबिक फाटा, KPK के बहुत सारे शहर बदअमनी के लपेट में हैं, पेशावर में बदअमनी बढ़ गई है। अगवा बराए तावान के वाकयात बढ़ गए हैं। तो इस हवाले से ताजिर सख्त परेशान है, आम लोग परेशान है। बाकी जो सूरत हाल है मुल्क की वो सबके सामने है। सिंध में सूरत हाल सैलाब की जो है उसमें कोई बेहतरी की सूरत हाल नहीं आई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के शाह पहुंचते हैं, वहां एहतजाज होता है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। यही सूरत हाल बलूचिस्तान की है और पंजाब में खामोशी है, इसलिए कि पंजाब फिर भी बाकी तीनों सूबों से काफी हद तक बेहतर है। अब ये एक तो हो गया कि ये सियासी और मुआशी मामलात और मुआशी बहरान और उसके साथ साथ दहशतगर्दी ने इस चीज को मजीद बढ़ावा दिया है। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि हर सूरत में इमरान खान से जान छूटे, सियासी तौर पर वो फारिग हो जाए। इसलिए मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत हर सूरत में वक्त लेना चाहती है, टाइम बाय करना चाहती है, क्योंकि 20 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत है कि उसको सियासी तौर पर नाअहल करार दिया जाए या PTI की चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया जाए। दूसरी जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ एक दरखास्त दी गई थी कि उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। ये
इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि ये तो शाखाना में इमरान खान ने गलत बयानी की, हकीकत छुपाई, तो इसलिए उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। अब माता अदालत ने इस दरखास्त की समाअत मंजूर कर ली है। इमरान खान को नोटिस जारी हो गए हैं। यह मामला भी तकरीबन 20 दिसंबर तक जेर समाअत आएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान इंतजार करते हैं कि ये जो मामलात हैं इनका फैसला हो, या 17 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करते हैं, तारीख देते हैं। अगर तारीख देते हैं तो वो तारीख क्या रवां माह दिसंबर की तारीख होगी, या इमरान खान एक मरतबा फिर तारीख पे तारीख देंगे। जो भी हो, एक दिन है, 3 टीमें मुज़ाकरात में हैं, सरगर्म हैं, ताकि मौजूदा सियासी डेडलॉक को ख़त्म किया जाए, ताकि मुल्क सांस ले सके और ये अवाम सांस ले सके। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये फीडबैक आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।